नमस्कार, 22 सितंबर के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अफगानिस्तान में अमेरिकी जनरल की गोपनीय रिपोर्ट, अतिरिक्त सैनिक नहीं तो हार संभव। अमेरिका में आतंकवादी हमले की योजना बनाने के मामले में 3 अफगानी अदालत में पेश। और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में स्थिरता तब आएगी जब ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करेंगे, कहा राष्ट्रपति ओबामा ने। वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं विदुषी सिन्हा। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी अखबारों में छपी खबर के मुताबिक अफगानिस्तान में अमेरिकी कमांडर जनरल स्टैनली मैक्रिस्टल ने एक गोपनीय आंकलन में कहा है कि तालिबान आतंकवादियों से लड़ने के लिए उन्हें अगले साल तक हर हाल में ज्यादा सैनिकों की जरूरत होगी। ये खबर उस दौरान आई है जब राष्ट्रपति ओबामा अफगानिस्तान में संसाधनों पर कोई फैसला लेने से पहले रणनीति पक्की कर लेना चाहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकवादियों से सैनिकों की जबरदस्त लड़ाई चल रही है, लेकिन जीत के लिए क्या और सैनिक भेजे जाने चाहिए? इराक के अनुभव के बाद जल्दी इस पर किसी के लिए फैसला लेना आसान नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में पिछले 8 सालों से अमेरिकी और नाटो सेनाएं आतंकवादियों से लड़ाई कर रही हैं और पिछले दिनों अचानक इस मामले पर एक के बाद एक बयान आए और मसला बड़ा बन गया। पहले एडमिरल माइक मलिन ने संसद की सैन्य सेवा कमेटी के सामने कहा कि अफगानिस्तान में ज्यादा समय के साथ ज्यादा सैनिकों की भी जरूरत हो सकती है। इसके ठीक एक दिन बाद राष्ट्रपति ओबामा ने पत्रकारों से कहा कि सटीक रणनीति पहले और सैनिकों पर फैसला उसके बाद। इस बीच अखबारों में छपा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी कमांडर जनरल स्टैनली मैक्रिस्टल ने एक गोपनीय आंकलन में कहा है कि तालिबान आतंकवादियों से लड़ने के लिए अगर उन्हें और सैनिक नहीं भेजे गए तो वो जंग हार भी सकते हैं। जनरल स्टैनली मैक्रिस्टल की रिपोर्ट तो राष्ट्रपति ओबामा समेत बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पढ़ रहे हैं, लेकिन जानकारों के बीच इस बारे में अलग अलग राय है। अमेरिकी सेना के पूर्व कार्यकारी स्टाफ प्रमुख जैक कीन का कहना है कि 3 साल की असफल इराक रणनीति में सीखा है कि हमारे पास सही संसाधन नहीं थे और हमारी रणनीति भी सही नहीं थी। अब हमारे पास सही नेता है, सही रणनीति है और अब बस जरूरत है तो जरूरी संसाधनों की। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में युद्ध को लेकर अमेरिकी जनता के बीच समर्थन कम हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज के एरिक लीवर मानते हैं कि अतिरिक्त सैनिक भेजा जाना गलती होगी। हम जितने ज्यादा अमेरिकी सैनिक वहां भेजेंगे उतना ज्यादा लगेगा कि हम वहां अधिकार करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आम नागरिकों की जिंदगी और ज्यादा संकट में होती है। इस बीच राष्ट्रपति ओबामा ने कहा है कि उनका फैसला मौजूदा राजनीति से प्रभावित नहीं होगा। अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका में आतंकवादी हमले करने की कथित योजना बनाने के मामले में गिरफ्तार 3 अफगानियों को अदालत में पेश किया गया। उनमें से एक नजीबुल्लाह जाजी पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान में अलकायदा से प्रशिक्षण लिया। नजीबुल्लाह जाजी और उसके पिता मोहम्मद वली जाजी पर अमेरिका में आतंकवादी हमलों की साजिश के सिलसिले में पूछताछ के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को झूठी जानकारी देने का आरोप है। नजीबुल्लाह जाजी की कार में एक लैपटॉप पर सुरक्षा एजेंसियों को बम बनाने की तकनीक के नोट्स की फाइल मिली थी और इस बारे में पूछताछ के दौरान जाजी ने इस बारे में कुछ भी जानकारी होने से इनकार किया था। अमेरिका में आतंकवादी हमले करने की साजिश रचने के मामले में जाजी और उसके पिता की कोलोराडो में तो तीसरे अभियुक्त मोहम्मद वैस अफजली की न्यूयॉर्क में पूछताछ चल रही थी। न्यूयॉर्क के पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी है कि पूछताछ के दौरान जाजी ने स्वीकार किया है कि उसने पाकिस्तान में अलकायदा से प्रशिक्षण लिया, लेकिन आतंकवादी हमलों की योजना बनाने के आरोप का नजीबुल्लाह जाजी ने इनकार किया है। अधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि उनके पास हमलों की योजना की तारीख या तरीके के बारे में ठोस सबूत नहीं है। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। राष्ट्रपति ओबामा ने अमेरिकियों से वायदा किया है कि शिक्षा और आविष्कार को बढ़ावा देने के लिए उनकी सरकार कार्यरत है। न्यूयॉर्क के एक कॉलेज में अर्थव्यवस्था पर अपने एक भाषण के दौरान ओबामा ने कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था 21वीं सदी में सारे देशों से आगे तभी होगी जब नई पीढ़ी उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करेगी और अमेरिकी रोज नए आविष्कार और निर्माण कार्य में लगेंगे। उन्होंने कहा कि नए आविष्कार और निर्माण ही देश में बढ़ती बेरोजगारी कम करने में सहायक होंगे। मैंने ये तय किया है कि हमारा लक्ष्य होगा कि 2020 तक अमेरिका में सबसे ज्यादा स्नातक होंगे। एक समय में हम नंबर 1 थे और एक बार फिर सबसे आगे होंगे। राष्ट्रपति ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने अमेरिका और दुनिया भर के मुसलमानों को ईद पर बधाई देते हुए कहा कि जैसा कि उन्होंने अपने कायरो के भाषण में कहा था कि उनकी सरकार मुसलमानों के साथ एक नई शुरुआत चाहती है जो कि आपसी हित और सम्मान पर आधारित होगा। इस अवसर पर विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने भी मुसलमानों को बधाई देते हुए कहा कि व्हाइट हाउस और अमेरिकी विदेश मंत्रालय का इफ्तार भोज ये दर्शाता है कि अमेरिका में सारे धर्मों के लिए बराबर की जगह है।
अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। पता है www.voasamachaar.com। अमेरिका लाइव के बारे में अगर आपकी कोई सुझाव है तो हमें लिख भेजिए। पता है americalive@voanews.com। तो अब बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।